मैं नीतू कपूर पंजाब फोकस न्यूज़ चैनल की टीम के साथ आज हम जिला शिक्षा कार्यालय में पहुंचे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 का दौर चल रहा है। कोविड-19 महामारी ने सब क्षेत्रों को प्रभावित किया है। उसी के अंडर इस महामारी ने हमारे बच्चों को और हमारी एजुकेशन को भी बहुत प्रभावित किया है। इसी के संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़े हैं जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामपाल सिंह जी। आज हम उनसे इसी संदर्भ में बात करेंगे कि हमारी पंजाब सरकार की तरफ से या हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों को पढ़ाई के साथ जोड़े रखने के लिए कौन कौन से उपराले किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं श्री रामपाल जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर हमारे टीवी चैनल को दिए। थैंक यू सर। आप बताइए कि जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इसमें हमारे बच्चों की एजुकेशन बहुत प्रभावित हो रही है। प्राइवेट स्कूल्स भी किसी न किसी ज़रिए बच्चों को अपनी स्टडीज़ के साथ जोड़े हुए हैं। तो उसी को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से, हमारे पंजाब एजुकेशन विभाग की तरफ से कौन कौन से उपराले किए जा रहे हैं? नीतू जी, जो कोविड-19 है इसके लिए जो उपराले पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है हम उसको अपना रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। और उसके बाद टेलीविज़न पर भी हमारे प्रोग्राम जो हैं कंटिन्यूसली आते हैं, रोज़ आते हैं। और हमने एजुकेयर ऐप भी पंजाब सरकार ने लॉन्च कर रखी है, जिसमें हर क्लास का पहली से लेकर 12वीं तक का सारा सिलेबस, सारे उसमें जो नोट्स हैं और जो ऑनलाइन स्टडी का मटेरियल है, जहाँ जो टेलीविज़न पे रोज़ सब्जेक्ट वाइज लेक्चर होते हैं, जो खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट से छूट जाए तो वो एजुकेयर ऐप पे जा कर के उसको रिकैप कर सकता है। सर ये चल रहा है ऐसा दौर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी तरफ से। सर, ये जो आपने एजुकेयर ऐप के विषय में बताया, ये एजुकेयर ऐप जो है, ये इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताना, किस तरह से वर्क करती है? मैडम, ये जो एजुकेयर ऐप है ये पंजाब शिक्षा विभाग का बहुत ही अच्छा उपराला है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट पंजाब स्टेट, वी आर द फर्स्ट स्टेट हु लॉन्च दिस। और ये एक तरफ से ई बस्ता है, ई बैग, उसी में सभी बुक्स हैं, सभी नोट्स हैं, सभी कहानियाँ हैं, और साथ ही साथ जितने भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स सब्जेक्ट पे आते हैं, जहाँ जो भी हमारा प्रिंट मटेरियल, और जैसे मैंने पहले बेनती की है कि ऑनलाइन है, जहाँ टेलीविज़न के प्रोग्राम हैं, और भी हमारे जो एक्सपर्ट्स लेक्चर जो हैं बनाते हैं वो उसमें लोड हो जाते हैं। बच्चा अपने टाइम के हिसाब से वे उनको देख सकते हैं। ठीक सर। और सर, ये जो एजुकेयर ऐप है, कुछ बच्चों ने तो कर ली होगी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हमारे गांव के एरिया में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया होगा। तो सर प्लीज़ इसका डाउनलोड करने का प्रोसीजर क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को बताइए। नीतू मैम, ऐसा है कि ये गूगल में जाके या प्ले स्टोर में जाके सिंपल प्रेस करने से ही ये ओपन हो जाती है। और हमने इसका बाकायदा प्रचार और प्रसार भी किया है, और अपने अध्यापक साहिबान को बाकायदा इसकी इन्फॉर्मेशन और जो ट्रेनिंग दी है, और टेलीविज़न पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और हमको देखो डिटेल में इन्फॉर्मेशन आई थी। जैसे पहले ही हमने ये बोला कि कई वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, फ़ोन उनके पास होता है, तो दिन भर बच्चा जो है वो टेलीविज़न से जुड़ नहीं पाता। तो शाम को जब पापा मम्मी जिनके पास फ़ोन होता है तो वो घर में आते हैं, तो बच्चा रिकैप कर सकता है वो एजुकेशन ऐप के ज़रिए। वो पिछला जो लेक्चर है वो उसको भी देख सकता है, और ऐसा उपराले के साथ उनको इकट्ठा करके भी। यस, हाँ, बहुत खुशी की बात मैं साथ ही बता रहा हूँ कि हम इसी सारे उपरालों में से हमारे मानयोग मंत्री जी ने, मानयोग सेक्रेटरी साहब ने पंजाब अचीवमेंट सर्वे हम करवाने जा रहे हैं, जो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। सो दिस इज़ अवर अर्ली प्रेपरेशन फॉर द नेस विच इज़ द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। सो मैं ये अभी से आपको वादा कर सकता हूँ कि हमारा जो पैस और नेस का पंजाब का रैंकिंग है, हम ऊपर 2-3 स्टेट में जाने वाले हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो जो पैस का क्वेश्चनरी है वो भी हम डेली स्लाइड पे डाल रहे हैं, टेलीविज़न पे भी बता रहे हैं,
और जो ऐप है उस पर भी हम जो बच्चों को, शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है कि इन्होंने जो ऐप का निर्माण किया है, जो ऐप स्टार्ट की है, ताकि हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है वो निर्विघ्न रूप से और सुचारू रूप से चलती रहे। और सर ये जो ऐप है इसमें हमारी छोटी क्लासेस और बड़ी क्लासेस के बच्चे, हर तरह के, दोनों तरह के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ये? जी जी मैडम, फ्रॉम फर्स्ट टू 12th, all classes, entire the school education, infrastructure, students, teachers, it is not, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा पुण्य का काम किया है। तो इट इज़ नॉट ओनली एंड ओनली फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स, यू कैन अदर स्कूल्स अदर इफ़ दे वांट एंड इफ़ दे नीड इट। हाँ जी बिल्कुल, मतलब जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यही मैं पूछना चाहती थी कि जो हमारे गैर सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो भी इससे पूरा लाभ ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं इस चीज़ से? बिल्कुल मैडम, जैसे मैंने कोई भी जो अच्छी चीज़ है इसका इस्तेमाल और इसकी यूटिलिटी, बेस्ट यूटिलिटी, क्योंकि बेसिकली हमारा सभी का मोटिव तो बच्चों की शिक्षा है ना। अगर बच्चा जो हमारा वही नेशन बिल्डर बनने जाने, उसको उसके लिए सभी कुछ हो रहा है। तो जो पैस है उसमें हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी आते हैं, तो वी आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर गवर्नमेंट बट ऑन द यस एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ फुली नाउ डिवोटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। और सर इसमें जो विषय है, कंटेंट है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा दिया गया है? जी मैडम, सिलेबस भी है। एक बहुत अच्छा जो बेस्ट उपराला है वोकैबुलरी बच्चों का पढ़ाने के लिए हमारे मंत्री जी ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने अप्रॉक्सीमेटली साल 1.5 साल से हमने एक प्रक्रिया चला रखी है, वर्ड ऑफ द डे। एंड यू नो कि एक दिन में एक बच्चा जो एक शब्द भी एक्स्ट्रा सीखेगा तो उसकी वोकैबुलरी कहाँ चले जाएगी। वोकैबुलरी वाले भी हैं इसमें अच्छे, कोई डांस बच्चा होता है, कोई पोएम है, कोई स्टोरीज़ है, तो जो बच्चे हैं इसका मल्टीपल जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं। एक तो सर ये ऐप हो गई, और दूसरा जैसे प्राइवेट स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन देने का किया हुआ है, वो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। तो हमारे गाँव के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है या उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो वो हमारी इस एजुकेशन के साथ किस तरह से जुड़ते हैं? मैडम, जिनके पास नहीं है वो टेलीविज़न का सहारा, और बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले ही ऐड करता है कि आज इतने बजे ये क्लास आएगी, इतने बजे ये क्लास आएगी, एंड यू कैन सी एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है वो टेलीविज़न पे लेक्चर लेते हैं, जो उससे भी रह जाते हैं। तो उनके लिए ये ऐप जो है, मान लो उन्होंने वो एपिसोड मिस हो गया, एंड दे कैन रीजॉइन दैट लेक्चर थ्रू दिस ऐप। सर ये जो अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट की है या उसकी इम्प्लीमेशन के बारे में बोला है, तो ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया है, ये चेंज नियर अबाउट कितनी देर बाद ये चेंज आया है? मैडम, ये 34 ईयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो मैंने अभी पढ़ी है। अभी पंजाब सरकार से कोई बाकायदा एंडोर्स होकर हमारे पास नहीं आई। तो जैसे ही जो हमको शिक्षा विभाग के गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी जलंधर में, इनमें उनको लागू किया जाएगा, जो भी इसके कंटेंट होंगे। तो बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें भी इसमें हैं जो मैंने पढ़ा है। तब जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हर स्कूल में इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। सर जैसे अभी थोड़ा पैनिक सा क्रिएट हो रहा है लोगों में कि न्यू एजुकेशन आई है, इसमें बहुत चेंज आना है, क्या चेंज आना है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, थोड़ा सरलीकृत करके, कि जो लोग समझ सकें कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, किसके रिगार्डिंग, मतलब इसमें बच्चों को क्या बेनिफिट हो सकता है। मैडम नीतू जी, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सो पहले तो इसके 5 years हैं, नर्सरी, प्री प्राइमरी 1 एंड प्री प्राइमरी 2, एंड क्लास 1st एंड क्लास 2nd, देन 3+3 फ्रॉम 3 to 5th, देन अगेन +3 फ्रॉम 6 to 8, देन +4 फ्रॉम 9 to 12th।
और इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि जो 3+ बच्चा है वही एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो शिक्षा के साथ जुड़ेगा। आजकल सारे पेरेंट्स, आप विदेशों में भी जाओ तो हर जो माँ बाप है अपने बच्चे से तोतली भाषा में पोएम प्रेफर करता है। हर की ये है कि मेरा बच्चा भी जो है अच्छी अच्छी पोएम्स बोले, प्ले करें, थोड़ा डांस करें। सो इसमें सब 3 साल से ही जब बच्चा जो है वो एजुकेशन सिस्टम में जुड़ जाएगा। और इसमें जैसे मैंने पढ़ा है कि पहले तो मिड डे मील देते थे, अभी बच्चों को नाश्ता भी पौष्टिक मिलेगा। और एक आप नीतू जी और बात जिसमें बहुत बढ़िया बात मैंने जो मेरे हिसाब से कि जैसे आप हैं, आपका बायो में बहुत इंटरेस्ट है पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते, तो आप जो प्रीवियस थी पॉलिसी तो उसमें आप बॉटनी जियोलॉजी आपको इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता था क्योंकि बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ ही चलती थी। अब इस पॉलिसी में मैंने हायर क्लासेस में देखा है कि यू कैन टेक द बायोलॉजी विद द फिजिकल एजुकेशन। सो आई थिंक कि अगर आपका टेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स में है या फिजिक्स में है तो आपको कोई बाउंडिंग नहीं है। यू कैन स्टडी एंड यू कैन वर्क एंड यू कैन अचीव योर टारगेट ऑफ योर ओन टेस्टी सब्जेक्ट। आगे कोई कॉमर्स होता था तो कॉमर्स के साथ अगर मैथमेटिक्स लेना तो स्टैटिक्स लेनी पड़ती थी। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा है। यस। तो हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझ गए होंगे। सर ने बड़ी इजी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि हायर क्लासेस को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले हमारे बच्चों को अगर एक सब्जेक्ट रखना पड़ता था तो उसके साथ जो 2 एडिशनल थे वो एक तरह से समझ लो कि थोपे जाते थे उन पर। अब वो चीज़ गवर्नमेंट ने हटा दी है। और सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ, जैसे 5th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट स्कूल्स में बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नहीं होगी, वो एक एज अ सब्जेक्ट ली जाएगी, बट उसको कहो कि मीडियम या नहीं होगा तो वो कहाँ तक आपके अकॉर्डिंग कहाँ तक वो सही है चीज़? मैडम, जब ये पॉलिसी आएगी तो इस पर विचार चर्चा चलेगी, कुछ व्यूज़ सरकार के होंगे। जैसा भी जनमत बनेगा, इंस्ट्रक्शंस पंजाब सरकार मेरे सेक्रेटरी द्वारा, मेरे मंत्री द्वारा आएंगी कि कैसा होना चाहिए। तो जैसे भी वो लागू होगी, जलंधर में मैं बार बार बेनती कर रहा हूँ इन बिन। और मैं नीतू जी एक बात आपको पूछे बिना ही बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ईच वन ब्रिंग वन का नारा दिया था, तो अभी हमारी जो गिनती है वो ऑलमोस्ट जलंधर में ही 12% 13% इनरोलमेंट हमने अचीव किया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नारा दिया था कि मिशन 100%। एंड यू कैन सी बड़ी खुशी से बता रहा हूँ कि 98% रिज़ल्ट जो है बच्चों के आए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पैसे दिए हैं, डीसी साहब ने भी दिए हैं, इनाम दिया है। बहुत से बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने 98 से ऊपर % से मार्क्स ऊपर लिए हैं और जनरल रिज़ल्ट भी 98% है। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग ने पिछले 3-4 साल से कहा ही नहीं, करके भी दिखाया है और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा, सर ने अभी बोला कि बच्चों ने 98% तक मार्क्स लिए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से, हमारे शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला जी और शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार जी के अथक प्रयासों के साथ आधुनिकता को समेटे हुए हमारी जो शिक्षा है वो आगे बढ़ रही है, तरक्की के मार्ग पर चल रही है। इनकी जो टीम है वो अथक प्रयास कर रही है कि घर घर में हर बच्चा एजुकेटेड हो और वो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए और अपने देश का नाम, अपने शहर का नाम ऊंचा करे। इसी के साथ मैं आपका सर धन्यवाद करती हूँ। नीतू कपूर, कैमरामैन अजय के साथ।